सोचिए अगर किसी गांव का कचरा ही उस गांव की तरक्की का ईंधन बन जाए। आज हम एक ऐसे ही कमाल के प्रोजेक्ट को समझने वाले हैं जो एक बहुत ही सीधे साधे चक्र का इस्तेमाल करके क्लीन एनर्जी, बेहतर पर्यावरण और कम्युनिटी ग्रोथ का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई एक अकेला प्रोजेक्ट एनर्जी की ज़रूरतों को, पर्यावरण को हो रहे नुकसान को और गाँव की गरीबी को, इन तीनों बड़ी चुनौतियों से एक साथ निपट सकता है? चलिए जरा इसे और करीब से देखते हैं। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और तरीका है एक वर्चुअस साइकिल, यानी एक पुण्य चक्र बनाकर। जरा सोचकर देखिए एक ऐसे सिस्टम के बारे में जहां वेस्ट या कचरा जैसी कोई चीज होती ही नहीं, जहां एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस के लिए एक कीमती इनपुट बन जाता है और इसी से बनता है एक सेल्फ सस्टेनिंग, हमेशा चलने वाला पहिया। देखिए, इस सॉल्यूशन की जरूरत क्यों है, ये समझने के लिए पहले हमें ग्रामीण भारत की चुनौतियों को समझना होगा, जो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ हम एनर्जी के लिए इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। दूसरी तरफ खेती में केमिकल के इस्तेमाल से ज़मीन की हालत ख़राब हो रही है। गांव में रोज़गार है नहीं तो लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। और रही बात कम्युनिटी की, तो सोशल सर्विसेज और ग्रुप्स के पास फंड्स की भारी कमी है। तो इस उलझी हुई गुत्थी का हल क्या है? जवाब छिपा है बायोगैस में। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर कैसे कचरे को पावर में बदला जा रहा है और इस पूरे चक्र के पीछे की साइंस क्या है। इस पूरे सॉल्यूशन का जो हीरो है वो है CBG, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस। इसे आप बायोगैस का एक सुपर रिफाइंड वर्जन समझ सकते हैं, जिसमें 90% से भी ज्यादा मीथेन होती है। इसे ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाया जाता है, मतलब ये सीधे सीधे पेट्रोल, डीजल और LPG जैसे फ्यूल्स की जगह ले सकता है। और सबसे बड़ी बात, जीरो पोल्यूशन। ये पूरा प्रोसेस असल में एक बड़े से मैकेनिकल पेट की तरह काम करता है। इसमें गोबर, खाने का बचा खुचा सामान और खेती का कचरा जैसा ऑर्गेनिक वेस्ट डाला जाता है। अंदर मौजूद बैक्टीरिया इसे तोड़ते हैं और दो मेन चीजें बनाते हैं। पहली बायोगैस, जो एनर्जी के काम आती है, और दूसरी डाइजेस्टेट, जो न्यूट्रिएंट से भरी हुई एक बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद होती है। लेकिन सवाल ये है कि इस मैकेनिकल पेट को खिलाया क्या जाता है? इसे चलाने के लिए चाहिए एक खास तरह का सुपर फ्यूल, और वो सुपर फ्यूल है नेपियर ग्रास, जिसे हम हाथी घास भी कहते हैं। और सच कहूं तो ये नाम एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये कोई मामूली घास नहीं है। ये इतनी तेजी से बढ़ती है कि यकीन करना मुश्किल है। बायोगैस प्लांट के लिए ये एक शानदार रॉ मटेरियल है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी मात्रा में बायोमास मिलता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 25:1। इसका सीधा सा मतलब है कि इस घास को उगाने में जितनी एनर्जी लगती है, ये उससे 25 गुना ज्यादा एनर्जी पैदा करके देती है। मतलब एफिशिएंसी के मामले में इसका कोई जवाब नहीं। तो टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, लेकिन इस पूरी ताकत के पीछे असल में लोग कौन हैं? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है स्मार्ट FPO की। ये वो जगह है जहां टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये स्मार्ट FPO आखिर है क्या? देखिए, स्मार्ट का मतलब है स्केलेबल, मेजरेबल, अडेप्टेबल, रेप्लिकेबल और टाइम बाउंड। ये सिर्फ किसानों का एक ग्रुप नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न डिजिटल संस्था है जिसे कम्युनिटी खुद चलाती है। इनका मेन काम गांव के प्रोड्यूसर्स को सीधे शहर के कंज्यूमर से जोड़ना है। इससे होता यह है कि बिचौलिए खत्म हो जाते हैं और पूरा फायदा सीधा किसानों को मिलता है। और एक बात साफ कर दें, ये कोई पुरानी स्टाइल के किसानों की सोसाइटी नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी फार्मिंग को पावर देने के लिए AI, ड्रोन्स और IoT जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। और यही वजह है कि ये बायोगैस प्लांट जैसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स को भी आसानी से मैनेज कर पाते हैं। तो अब सारे पीसेस अपनी जगह पर हैं, टेक्नोलॉजी भी, लोग भी। चलिए अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा का पूरा वर्चुअस साइकिल असल में काम कैसे करता है। मतलब खेत से फ्यूल तक और फिर फ्यूल से वापस खेत तक का पूरा सफर। ये प्रोसेस जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी। देखिए, सब कुछ शुरू होता है खेत से, जहां वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 100 एकड़ जमीन पर नेपियर घास उगाते हैं। इसके बाद आते हैं बैलगाड़ी एंटरप्रेन्योर्स, जो इस घास और गोबर को इकट्ठा करके प्लांट तक पहुंचाते हैं। प्लांट में इस वेस्ट से क्लीन CBG फ्यूल बनता है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो अब है, इस प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट के तौर पर जो पोषक तत्वों से भरी खाद बनती है, उसे गांव के किसानों को मुफ्त में दे दिया जाता है। और बस यहीं पर यह साइकिल पूरा हो जाता है। किसान इस खाद का इस्तेमाल करके अपनी जमीन को नेचुरल फार्मिंग में बदल देते हैं, जिससे मिट्टी और फसल दोनों की सेहत सुधर जाती है। तो ये सिर्फ फ्यूल बनाने की कहानी नहीं है,
इसके फायदे कहीं ज्यादा गहरे हैं, जो एक लहर की तरह पूरी कम्युनिटी में फैलते हैं। चलिए जरा इस प्रोजेक्ट के असर को नापते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, पैसा। आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ पहले साल में ही इस प्रोजेक्ट से लगभग 3.32 करोड़ रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। ये साफ दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि इकोनॉमी के लिए भी कितना फायदेमंद है। और ये पैसा सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं रहता, ये सीधा लोगों की जिंदगी में जाता है। ये प्रोजेक्ट 2500 से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को रोजगार देता है और खास तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। और पर्यावरण का क्या? वहां भी इसका इम्पैक्ट जबरदस्त है। टारगेट है अगले 5 साल में 5000 एकड़ जमीन को केमिकल वाली खेती से नेचुरल फार्मिंग में बदलने का। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सब किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त होगा, उन पर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं आएगा। ये तो जैसे लोकल एग्रीकल्चर को एक नई जिंदगी देना हुआ। तो सवाल ये है कि इतना मुनाफा जाता कहाँ है? ये पैसा वापस कम्युनिटी में ही इन्वेस्ट होता है। प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन और हेल्थ केयर को बेहतर बनाने में लगाया जाता है, जिससे सीधे सीधे 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 15000 से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचता है। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये जो एक लोकल प्रोजेक्ट है जिसमें कम्युनिटी, टेक्नोलॉजी और नेचर एक दूसरे का हाथ थाम कर काम कर रहे हैं, क्या ये दुनिया भर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक नया मॉडल, एक नया ब्लूप्रिंट हो सकता है? और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इस तरह के हाइपर लोकल, सेल्फ सस्टेनिंग और सर्कुलर सॉल्यूशंस हमारी सबसे बड़ी ग्लोबल चुनौतियों जैसे कि क्लाइमेट चेंज, गरीबी और एनर्जी सिक्योरिटी को हल करने की चाबी हो सकते हैं?